बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Welcome to online classes of Iqra Hufaz Boys Secondary School, a project of Iqra Education System. क्लास 8 में लेक्चर नंबर 28 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 12.2। ये हमारे पास एक्सरसाइज सिलेबस की हमारी लास्ट एक्सरसाइज है। बुक में पेज नंबर 244 आप अपने सामने निकाल लें। पेज नंबर 244 एक्सरसाइज 12.2 में हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वहां हमें कहा जा रहा है फाइंड द मीन वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डेटा। मीन कहा जाता है, मीन हमारे पास एक एवरेज है। एवरेज मतलब होता है कि सेंट्रल वैल्यू ऑफ द डेटा, मतलब डेटा की जो एवरेज आ रही है। एवरेज आसान लफ्जों में हम यूं कहते हैं एक ऐसी सिंगल वैल्यू जो पूरे डेटा सेट को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है जैसे हमारी परसेंटेज है। अगर हमारी एग्जाम में रिजल्ट आता है और रिजल्ट आने के बाद हमें परसेंटेज बताई जाती है, फॉर एग्जांपल 65% आपने स्कोर करा या आपकी 87% आई है, तो वो एक सिंगल वैल्यू वो जो 87% आपको बताया जाता है वो एक सिंगल वैल्यू आपके पूरे डेटा को क्या कर रही होगी, पूरे रिजल्ट को बता रही होगी। अब 87% आने का मतलब ऐसा नहीं होता कि आपने तमाम पेपर्स में 100 में से 87 मार्क्स स्कोर करे होंगे। ऐसा हो भी सकता है और ऐसा लेकिन जरूरी नहीं होता कि हर बच्चे ने अगर किसी स्टूडेंट की 87% आई है तो उसने तमाम सब्जेक्ट्स में 100 में से 87 मार्क्स स्कोर करे होंगे। ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन वो एक सिंगल वैल्यू उसके कंप्लीट रिजल्ट को क्या कर रही होगी, बता रही होगी। तो इसको मालूम किस तरीके से करते हैं, वहां परसेंटेज होती है, इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहां पर हम करेंगे, यहां देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है फाइंड द मीन वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डेटा। हमारे पास एक डेटा मौजूद है 3854607.2। ये हमारे पास डेटा मौजूद है। ये जो डेटा है इसको हम कहते हैं ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। ये हमारे पास जो डेटा है इसको कहते हैं ऑब्जर्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट यहां पर मैंने डायरेक्ट सॉल्यूशन से स्टार्ट करा है। आप क्वेश्चन देखने के बाद सॉल्यूशन स्टार्ट करिएगा। हमने कहा मीन को x पर बार से डिनोट किया जाता है। x के ऊपर बार लगाते हैं, ये मीन की रिप्रेजेंटेशन है। इसका फॉर्मूला होता है मीन यानी x बार इज इक्वल टू समेशन x। समेशन x का मतलब होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस का मतलब ये है कि आपको डेटा में जो गिवन वैल्यूज हैं उन सबको क्या करते हैं, आप प्लस करते हैं। और n का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, कितनी वैल्यूज आपको दी गई है उससे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जैसे यहां पर हमारे पास जो ऑब्जर्वेशंस थी 3854607.2, इन सबको हमने क्या कर लिया, प्लस कर लिया। ये जो साइन बना हुआ है ये सबमिशन का साइन कहलाता है और इसका मतलब होता है प्लस करेंगे। प्लस करेंगे इसको x को। x का मतलब होता है ऑब्जर्वेशंस, तमाम ऑब्जर्वेशंस को प्लस करने। ऑब्जर्वेशंस क्या, जो डेटा की गिवन वैल्यूज है, इन तमाम वैल्यूज को हमने क्या करना है, प्लस करना है। और n का मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को किस तरीके से लिखेंगे, यहां पर हम काउंट कर सकते हैं डेटा की कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 ऑब्जर्वेशन है। अब हमने इन सबको प्लस करा तो हमारे पास आया 36 अपॉन 9 हो गया। 36 को 9 से रिड्यूस करवाएंगे तो 9 1 9 9 4 36। बहुत ही आसान है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बोर्ड पर सॉल्व करा है। आपने इसके बाद नेक्स्ट 4 पार्ट्स आपने करना है, ठीक है। उसके बाद जो 4 पार्ट्स हैं वो आपने करने हैं। पार्ट 1 से पार्ट 1 मैंने करवा दिया, नेक्स्ट 4 पार्ट्स आप करेंगे आपको हम लास्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट है बी, नेक्स्ट पेज पर देखिए। बी में हमसे कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द रिक्वायर्ड टर्म्स। रिक्वायर्ड टर्म्स की हमें क्या करनी है, वैल्यू मालूम करनी है। फर्स्ट पार्ट में देखिए, फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है x बार इज इक्वल टू 12 समेशन। बुक आपके सामने होनी चाहिए, मैं बुक में से क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। x बार इज इक्वल टू 12, x बार यानी कि मीन आपको बताया गया है 12 समेशन x यानी तमाम ऑब्जर्वेशंस को जब हमने प्लस करा तो जवाब आया 132। n हमें क्या करना है, मालूम करना है। हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में जो पहला क्वेश्चन है वो मैं यहां पर सॉल्व करा है। x बार इज इक्वल टू समेशन x अपॉन n। x बार का मतलब है मीन
समीशन x का मतलब है तमाम ऑब्जर्वेशंस को जो प्लस करके आएगा वो लिखेंगे यहाँ पर, और n का मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट पार्ट में आपको x बार बताया है 12, इसको यहाँ पर 12 लिख दिया, इज इक्वल्स टू समीशन x बताया है आपको 132, यहाँ पर 132 आ गया, n आपको मालूम करना है, n हमने एज इट इज लिख दिया। n यहाँ डिवाइड में मौजूद है, इक्वल टू के दूसरा एंड पर जाएगा तो 12 मल्टीप्लाई बाय n हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई बाय n इज इक्वल्स टू 132। अब 12 यहाँ पर n से मल्टीप्लाई और इक्वल टू के साइड में आएगा तो डिवाइड आएगा 132 अपॉन 12। अब हम 12 से रिड्यूस करेंगे, 12 1 12 एंड 12 के डिग्री में 11 से क्या आएगा 132 आएगा, 12 10 120, 12 के टेबल 10 तक पढ़ेंगे तो 120 आएगा, और 12 के टेबल 10 तक पढ़ेंगे तो 132 आ जाएगा। तो n की वैल्यू आ गई वापस 11। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर का जो बी पार्ट है उसमें पार्ट 4 मैंने आपको यहाँ पर बोर्ड पर समझाया है, पार्ट 5 नहीं है, पार्ट 4 है, इसको 4 कर लेते हैं पास, तो 4 कर लेते हैं अभी। क्वेश्चन 1 के बी में हमारे पास जो पार्ट 4 है बुक में देखें दिया हुआ है x बार इज इक्वल्स टू 30, n इज इक्वल्स टू 11, समीशन x आपने क्या करना है मालूम करना है। फॉर्मूला में वो यूज करा x बार इज इक्वल्स टू समीशन x अपॉन n, x बार 13 के बने इज इक्वल्स टू समीशन x नहीं मालूम, उसको एज इट इज लिख दिया, n की वैल्यू 11 दी गई, 11 यहां डिवाइड में 13 से जाके वहां पर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू इस टाइम पर 13 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास क्या आएगा 144, तो समीशन x आ जाएगा आपके पास 144। क्वेश्चन 1 के बी में फर्स्ट और फोर्थ पार्ट मैंने आपको बता दिया, सेकंड और थर्ड आप करेंगे ठीक। इसी तरीके से एक्सरसाइज 12.2 में क्वेश्चन 2 हमें नहीं करना, जहां टेबल्स बने हैं, हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है फाइंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग। अभी हमने मीन मालूम करा था क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन 3 में हमें करना है मीडियन मालूम करना। मीडियन का मतलब होता है सेंट्रल वैल्यू ऑफ द डाटा सेट। जो भी डाटा आपको गिवन है उसकी जो सेंट्रल वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी मीडियन कहलाएगी। मीडियन निकालने के लिए फर्स्ट स्टेप हम ये करते हैं जो ऑब्जर्वेशंस आपको गिवन है उसको आप क्या करते हैं पहले असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग, जो आसान है आपको आप डाटा को उस ऑर्डर में अरेंज करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा 17 19 11 5 3 7 9 13 15 ये वैल्यूज गिवन थी। फर्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पर फर्स्ट पार्ट का नंबर डायरेक्ट सॉल्यूशन किया, आप क्वेश्चन देखने के बाद इसका सॉल्यूशन करेंगे। फर्स्ट अरेंज डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, जो डाटा गिवन है, जो वैल्यूज आपको गिवन है या जो ऑब्जर्वेशंस आपको गिवन है उसको अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ हमने अरेंज करा 3 5 7 9 11 13 15 17 19 अरेंज हो गया। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस काउंट कर लेंगे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हियर n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है 9 है। मीडियन मालूम करने के लिए हमारा सिंपल होता है x के ऊपर इस तरीके से सिंबल बनेगा, मीडियन इज इक्वल्स टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 वैल्यू पोजीशन। जब हम मीडियन मालूम करते हैं तो मीडियन के फॉर्मूले से हमें वो पोजीशन पता लग जाती है कि कहां पर हमें मीडियन मिलेगा, डाटा में कहां पर मीडियन है। तो हम क्या करेंगे n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, n प्लस 1 हो जाएगा 9 प्लस 1, n की वैल्यू 9 है, 9 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, 9 प्लस 1 करेंगे 10 हो जाएगा, 10 डिवाइड बाय 2 करेंगे 5 आएगा, यानी फिफ्थ वैल्यू। अब फिफ्थ वैल्यू पर डाटा में जाएंगे, हम डाटा में जाएंगे जो हमने अरेंज करा था वहां पर देखेंगे फिफ्थ पोजीशन पर कौन सा नंबर लगा हुआ है, 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। फिफ्थ पोजीशन पर फिफ्थ वैल्यू क्या है 11, इसका मतलब मीडियन क्या आएगा आपका 11 आएगा। ठीक इसी तरीके से क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको समझा दिया, इसके पार्ट 4 तक आप करेंगे, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ये आपको करना है। सही है, बहुत आसान है, इस तरीके से पहले अरेंज करें, n काउंट कर लें और उस पर मीडियन फॉर्मूला यूज करके पोजीशन फाइंड कर लें और फिर डाटा में जाके मीडियन देखने किस पोजीशन पर आ रहा है। ठीक है, बहुत आसान सवाल है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 में जो ए पार्ट है वहां कहा जा रहा है मॉड मालूम करें। देखिए मॉड के जो मीनिंग होते हैं, मॉड का मतलब होता है फैशन, यानी ट्रेंड क्या चल रहा है, सही ट्रेंड मालूम करना। जो मॉड की अगर हम डेफिनेशन की बात करें
तो मॉड कहते हैं मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द डाटा सेट। डाटा में जो सबसे ज्यादा रिपीटेड वैल्यू होगी वो मॉड कहलाएगा, ठीक है। और आसान लफ्जों में अगर हम देखें तो मॉड का मतलब होता है फैशन, फैशन किया जाता है। तो हम देखें यहाँ पर जो वैल्यूज है क्वेश्चन नंबर 1 4 के ए में जो फर्स्ट पार्ट है, यहाँ हम देखें तो लिखा है 14 21 27 14 28 29। तो हमारे पास जो यहाँ पर मॉड आएगा, रिपीट कौन सी वैल्यू, सबसे ज्यादा रिपीट कौन सी वैल्यू हो रही है, 14 रिपीट हो रहा है। तो हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर दिया बेटा, सिंस मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द गिवन डाटा इज 14, जो सबसे ज्यादा रिपीटेड वैल्यू है गिवन डाटा में वो 14 है। देयरफॉर इसके हम कह सकते हैं मॉड आएगा आपके पास, मॉड का सिंबल प्लस कैपिटल लगाते हैं इसके ऊपर, ये आ जाएगा 14। इसी तरीके से सेकंड देखेंगे आप, तो सेकंड में इस तरीके से लिखेंगे सिंस मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द गिवन डाटा सेट इज, यहां देखिए हमारे पास कौन सी वैल्यू रिपीट होती है, सेकंड में लिखा हुआ है 24, बुक आप सामने रखें, 24 31 37 24 38 39, तो 24 रिपीट हो गया। तो सेकंड में आपने सेम बात लिखी है, सिंस मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द गिवन डाटा सेट इज 24, देयरफॉर मॉड इज 24। थर्ड अगर देखें, अच्छा फॉर एग्जांपल किसी डाटा में कोई दो वैल्यूज हैं जो कि इक्वल टाइम्स क्या आ रही हैं, रिपीट हो रही हैं, तो वहां पर मॉड की हमारे पास 2 हो जाएगी, ठीक है। दोनों वैल्यूज क्या कराएंगे, मॉड कराएंगे। ठीक इस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 तक, पार्ट 4 तक आप इसको कर लिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो ए है उसके भी 4 पार्ट्स आप करेंगे। फर्स्ट पार्ट मैंने समझा दिया, बहुत आसान सी बात है, सिंपल एक सेंटेंस लिखना है और सिर्फ ये चेक करना है सबसे ज्यादा रिपीटेड वैल्यू कौन सी है, सही। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बी पार्ट। बी पार्ट में वैसे तो ब्लैंक्स है, लेकिन ब्लैंक्स थोड़ी सी समझानी है, मैं समझा देता हूं। अभी यहां पर आपको देखें, बुक आपके सामने होना जरूरी है, बुक सामने रख सकते हैं। 4 के बी में आपसे कह रहे हैं फिल द ब्लैंक्स। फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं 3 3 4 4 5 8 7 8, फिर डैश है, यानी एक ऑब्जर्वेशन इन्होंने मिसिंग कर दिया है। डैश करने का मतलब है कि यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन जो है वो कम लिखी हुई है। अब वो ऑब्जर्वेशन क्या होगी वो हमें यहाँ पर बताना है। डैश फिर कॉमा करके 9 लिखा हुआ है, कह रहे हैं इफ मॉड इज 8, कह रहे हैं ये डाटा है, इस डाटा की एक वैल्यू हमने मिसिंग कर दी है, लेकिन इसका जो मॉड आ रहा है वो 8 आ रहा है। अब आप बताएं इस डैश में जो तो ऑब्जर्वेशन मिसिंग है यहाँ पर क्या आएगा। अगर हम देखें 3 2 टाइम्स लिखा हुआ है, 4 भी 2 टाइम्स लिखा हुआ है, ठीक है, और 8 यहाँ पर 2 टाइम्स लिखा हुआ है, और मॉड सिर्फ 8 आ रहा है। इसका मतलब 8 जो है वो 3 टाइम्स होगा। 8 यहाँ पर कितने टाइम्स होगा, 3 टाइम्स होगा, तभी तो मॉड हमारे पास 8 आया, क्योंकि मॉड का मतलब होता है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द डाटा। तो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इस सवाल में हमारे पास क्या हो सकती है, 8 हो सकती है, क्योंकि सवाल में गिवन है कि मॉड इस सवाल का क्या आएगा, 8 आएगा। इस डाटा सेट का जो मॉड है वो 8 है। इसका मतलब जो यहाँ पर गिवन वैल्यूज हैं उसमें 8 यहाँ पर थर्ड टाइम आ रहा होगा, 3 टाइम्स आ रहा होगा, इसलिए मॉड भी हमारे पास क्या जाएगा, मॉड 8 है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा हमारे पास 8 आएगा, ठीक है। इस लाइन में हम क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। इसी तरीके से सेकंड लाइन देखें, सेकंड लाइन में क्या है 4 5 12 10 20 5, इस तरीके से डाटा दिया हुआ है, कह रहे हैं मीडियन इसका 8 है। मीडियन क्या है, 8 है। मीडियन मालूम करने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ वर्किंग करी है, वर्किंग आप चाहें तो अपने पास नोट कर सकते हैं, सही है। ब्लैंक पेज पर ये वर्किंग दिखा दिएगा, जहां पर ये ब्लैंक्स कर दोगे तो सामने ब्लैंक पेज पर आप ये वर्किंग दिखा दिएगा, ताकि पता लग जाएगा इसका मीडियन किस तरीके से फाइंड कराना है। हम क्या करेंगे, इसको पहले अरेंज कर देते हैं। मीडियन मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले अरेंज करते हैं। तो हमने कहा 4 5 5, ये वाला 5 देखो लास्ट में लिखा हुआ है, तो 4 5 5, और उसके बाद आ जाएगा आपके पास, इसको सही कर लेते हैं थोड़ा सा। हमने इसको पहले अरेंज कर लिया, जो गिवन डेटा था 4 5 5, उसके बाद हमने डैश पुट कर दिया, उसके बाद हमारा आ गया 10, सही, और उसके बाद 12, और उसके बाद 20। अब यहां पर हम देखें तो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस में कह रहा है मीडियन इसका 8 है। यहाँ पर हमने ब्लैंक इसके लगाई थी तो उसने मीडियन बोल दिया था 8 है, तो 8 हमारे पास सामने सी बात है। यहाँ पर 5 के बाद जो नंबर नेक्स्ट आएगा वो 8 होगा। फॉर्मूला यूज करें n+1 डिवाइड बाय 2, n+1 का मतलब हो गया 7, टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है 7, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो 7+1 डिवाइडेड बाय 2, 7+1 का मतलब हो गया 8, 8 डिवाइड बाय 2 करेंगे 4,
तो फोर्थ वैल्यू पे हम देखें तो क्या आएगा, यहाँ पर मिसिंग है और मीडियन उसने बताया है 8 है, तो इसका मतलब सेंट्रल वैल्यू। अब सेंट्रल वैल्यू को हम ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ पर 3 वैल्यूज हैं और डेटा के यहाँ पर भी 3 वैल्यूज हैं, तो सेंट्रल वैल्यू यहीं पर आ रही है, तो जो यहाँ पर वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या आएगी, 8 आएगी। तो यहाँ पर ब्लैंक में क्या आएगा, 8 आएगा। जैसे हमने देखे यहाँ भी सॉल्व करा था, तो हमारे पास मीडियन क्या आया था, 11 आया था। अब 11 देखें, 11 ये इसकी सेंट्रल वैल्यू है, 11 क्या है, सेंट्रल वैल्यू, क्योंकि 11 से राइट साइड पर भी 4 वैल्यूज रखी हुई है और 11 से लेफ्ट साइड पर भी कितनी वैल्यूज रखी है, 4 वैल्यूज रखी है, तो सेंट्रल वैल्यू आ गई। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं मीडियन क्योंकि सेंट्रल वैल्यू को बताता है, तो सेंट्रल वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ रही है, इस साइड पर भी 3 वैल्यूज हैं और इस साइड पर भी 3 वैल्यूज हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर इस ब्लैंक में क्या आएगा, 8 आएगा। इसी तरीके से जो थर्ड ब्लैंक है हमारे पास, थर्ड ब्लैंक में आपको कह रहे हैं 6 9 7 10 6 9 7 10 डैश 4 प्लस फिर आगे कह रहे हैं डैश में बताना है क्या आएगा, इफ मीन इज 8, कह रहा है मीन इसका 8 आ रहा है। अच्छा चेक करते हैं, हमने कहा थोड़ी देर के लिए मान लें कि इस ब्लैंक में क्या आएगा, के आएगा। ब्लैंक में क्या आएगा, तो ऑब्जर्वेशन में मान आर एस टी यू वी हम कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। हमने कहा थोड़ी देर के लिए मान लें कि यहाँ पर क्या आएगा, के, मैंने नहीं मालूम किया इस ब्लैंक में क्या आएगा, हमने कहा के आएगा। और मीन मालूम करने का फॉर्मूला क्या होता है, तमाम वैल्यूज को प्लस करो और ये फॉर्मूला है तमाम समेशन x यानी तमाम वैल्यूज को प्लस कर दो और डिवाइडेड बाय n, n का मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करो। समेशन x का मतलब होगा इन सबको हमें प्लस करना है, तो हमने कहा और x बार हमने बताया मीन बताया 8, तो x बार की जगह हमने 8 रख दिया इज इक्वल्स टू तमाम वैल्यूज को प्लस करना है, तो 6 + 9 + 7 + 10 + k। यहां पर हमने कहा थोड़ी देर के लिए मान लो क्या आ रहा है, क्या k + 4, आप r s t u v कुछ भी रख सकते हो, हमने क्या रख दिया +4 डिवाइडेड बाय 6 कैसे आया, ऑब्जर्वेशंस गिव लो 1 2 3 4 5 6 n हमारे पास कितना है, 6 है। अब इन सबको हमने प्लस करा और k को रहने दिया, 6 यहां डिवाइड में था इक्वल टू के वहां पर आके 8 से घटा होगा 48 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 6 + 9 + 7 + 10 + 4 करा तो हमारे पास 36 आ गया प्लस k रह गया, प्लस का 36 है यहां पर आके माइनस का हो जाएगा, 48 - 36 का हमारे पास कितना आ गया, 8 आ गया। तो इस ब्लैंक में भी हमारे पास क्या आएगा, 8 आएगा। अब यहां पर हमारे पास एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई 12.2। होम टास्क अपने पास आप नोट कर लें, होम टास्क में आप अपने पास नोट कर लें क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट मैंने करवाया था, रिमेनिंग 4 पार्ट तक आना है, तो 3 पार्ट आप करेंगे। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का बी, 1 के बी में टोटल 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। 2 पार्ट्स फर्स्ट और पार्ट 4 मैंने करवा दिया आपको, सेकंड और थर्ड आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट मैंने यहां समझा दिया, सेकंड थर्ड फोर्थ आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के ए में फर्स्ट पार्ट मैंने आपको करवा दिया, सेकंड थर्ड और फोर्थ आप करेंगे। 4 का बी ब्लैंक्स है, वो ब्लैंक्स मैंने यहाँ पर कंप्लीट आपको समझा दिए। आपको मालूम है तमाम ब्लैंक्स में यहाँ पर यहाँ भी 8 आएगा, यहाँ भी 8 आएगा, यहाँ भी 8 आएगा, ये मैंने आपको समझा भी दिया है। ये जो मैंने बॉक्स में बनाया हुआ है यहाँ पे ये वर्किंग करेंगे, ये चाहे तो आप ब्लैंक्स में और सॉरी ब्लैंक पेज पर रफ में अपने पास सॉल्व कर सकते हैं समझने के लिए, ठीक है। इंशाल्लाह हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और अब जब फिजिकल क्लासेस होंगी तो उसमें इंशाल्लाह पूरा सिलेबस रिवाइज करेंगे। आप लोग के पास जो पीडीएफ आ चुकी हैं अपना होम टास्क कंप्लीट कर लें और तमाम कॉपी वर्क मुकम्मल कर लें। इस दफा भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि कॉपी कंप्लीशन के आपको मार्क्स दिए जाएं, पॉसिबिलिटी है। वैसे तो CPHW में इसके मार्क्स इंक्लूड होते ही हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है फिजिकल क्लासेस में ही आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।